अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 और चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। याद रखिएगा बेटा, एरिया और पेरीमीटर जो होता है वो हमेशा टू डायमेंशनल साइड का निकलता है, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं 2D शेप्स। ठीक है, तो इसमें कोई 5-6 आपके पास शेप्स हैं, 4 मैं भी करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद फौरी तौर पे नेक्स्ट अगली 2 भी करा दूंगा। इसमें मैं आपको एरिया पेरीमीटर का फार्मूला बताऊंगा। तो सबसे पहले हम एरिया बात कर लेते हैं। बेटा एरिया क्या होता है? वट एवर द स्पेस विच इज़ अवेलेबल इनसाइड द बॉडी दैट इज़ अ एरिया। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बेटा जो इसकी बाउंड्री लाइन है ना, आउटर लाइन, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो ये है पहला रेक्टेंगल, इसका एरिया का फार्मूला होता है बेटा लेंथ इनटू विड्थ। ये होती है लेंथ, ये होती है विड्थ। ठीक है बेटा, ये तो इसका आपका क्या हो गया? एरिया। पेरीमीटर का फार्मूला होता है भाई 2 लेंथ प्लस विड्थ। 1 2 3 4 इसकी आ गई लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2। ठीक है जी, ये आ जाए ए स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? चारों साइड बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका एरिया का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर, या साइड इंटू साइड, या एल इंटू एल, वट एवर यू वांट टू राइट आप लिख सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4x। ये आपके पास आ गया पेरीमीटर। यहाँ आ जाए सर, ये है हाइट, इसको हम कहते हैं हाइट, इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है जी, इसके एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या है भाई? इसका एरिया का फार्मूला। उसका इसका पेरीमीटर होता है भाई साइड प्लस साइड प्लस साइड। ये इसका आ गया सर पेरीमीटर। अच्छा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, यानी ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। 12 एरिया का फार्मूला हो जाएगा जी बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इंटू बेस भी कर सकते हैं। और इसके पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा भाई 2 बेस प्लस हाइट। दोनों का, इसका पेरीमीटर इसका पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला सेम है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं आपके पास जो 2 और रह गए डायग्राम वो बता दें। अच्छा जी, अब देखें सर, इसको कहते हैं सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। और इसको कहते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल। ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें समझने वाली है जो मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। सेंटर से लेके कहीं पर भी आप मिला दोगे तो उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। और अगर मैं दोनों ऑपोजिट लाइन से सेंटर को मिलाते हुए मिला दूं तो इसको हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। यानी यहाँ पर ये समझ में आएगा 2 रेडियस मिलके एक डायामीटर बनाते हैं। ठीक है, और जो आउटर लाइन है इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, याद रखिएगा सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही बात होती है, लेकिन सर्कमफ्रेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब के कोई भी राउंड शेप आ जाए। ठीक है, और पेरीमीटर कब कहते हैं? जब साइड्स आ जाएं। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, सेम चीज़ है, एरिया पेरीमीटर निकालना है। एरिया का फार्मूला हो जाएगा जी पाई आर स्क्वायर। जब कभी भी सर्कल शेप आ जाती है तो वहाँ पर पाई ऑटोमेटिकली आ जाता है, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। अच्छा जी, इसके 2 सर्कमफ्रेंस निकलेंगे, या तो जब आर गिवन होगा या फिर जब डायमीटर गिवन होगा। तो सर्कमफ्रेंस इफ रेडियस इज गिवन, अगर रेडियस गिवन है तो आपका फार्मूला हो जाएगा 2πr। ठीक है जी, और सर्कमफ्रेंस इफ डायामीटर इज गिवन। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? c इज इक्वल्स टू डी पाई। ये हो गया इसका भाई क्या? सर्कमफ्रेंस। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाए सेमी सर्कल। सेम चीज़ें, ये एक्चुअल ये रेडियस है तो यहाँ पर पूरा एक डायमीटर हो गया। तो इसका एरिया का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास ये आधा सर्कल है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सर्कमफ्रेंस, यहाँ पर 2 चीज़ें निकल सकती हैं, सर्कमफ्रेंस भी निकल सकता है और पेरीमीटर भी। तो अगर सर्कमफ्रेंस निकालना है तो सेम यही चीज़ें यूज होंगी, मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यानी कि अगर रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू
2πr मल्टीप्लाई बाय 1/2। और अगर आपको डायमीटर गिवन है, ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा c = d पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये तो हो गया सिंपल सर्कमफ्रेंस। लेकिन अगर वो आपसे कह दे भाई कि सर्कमफ्रेंस जो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, अगर वो कहे कि जी आपने मुकम्मल फिगर का, सेमी सर्कल का आपने वो निकालना है पेरीमीटर, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? पेरीमीटर = d पाई प्लस d। अब देखो, सॉरी, d पाई मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस d, यानी प्लस d मतलब ये जो आप निकाल रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और ये जो प्लस d है ये गिवन है। ठीक है बेटा, ये आपके थे फार्मूले। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। एक्चुअली ये है कन्वर्जन। ठीक है, देखिए बस आपको समझाने के लिए इतना सा बताऊंगा कि बिगर टू स्मॉलर जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं भाई? मल्टीप्लाई करते हैं। और जब स्मॉलर टू बिगर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो क्या गिवन है, मीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने बड़े से छोटे में जाना तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई करोगे। अब कॉमन सेंस की बात है कि मीटर स्क्वायर है तो और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप देखें, 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, ये याद रखने वाली बात है। 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर। ये कन्वर्जन है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपने मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा जी 40 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया सर आंसर। ठीक है जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने डिवाइड करना है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, यानी छोटे से बड़ा करना है। तो छोटे से बड़ा करोगे तो डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 16/100 इंटू 100, तो हो जाएगा जी 16/100000। तो जब डिवाइड करोगे 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 0 0। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ आ जाओ। फिर ये छोटे से बड़े में करना है तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा जी 0.03 इंटू 100 इंटू 100, तो आपके पास आ जाएगा जी 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। अब आखिरी वाला है, ठीक है, रेस करना पड़ेगा। ये हो जाएगा जी 28, छोटे से बड़े में कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 28,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ये 2 0 कट गया, ये और ये कट गया, तो 28 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया जी 2.8 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको क्लियर होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और वीडियो का कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा। तो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।